जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दी आर्मी ब्रेड में। आइए दोस्तों, अपने इस राष्ट्रवादी आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं हमारे राष्ट्र हित में जो भी है उन सब विषयों में। नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट को लेके ये इस वीडियो को बनाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि बोलते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लाइन से कोई इसको ना देखे, ठीक है। जो देखना है केवल जो है, जो मेरे भाई बहन राष्ट्रवादी भाई बहन जो नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट को रख के चलते हैं और जो केवल नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट जिनका उद्देश्य है, वही इस वीडियो को देखें। जय हिंद। और मैं बोलना चाहूँगा अपने सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से कि हम एक साथ मिलके इस आवाज़ को इतनी बुलंद बनाए कि आवाज़ वहां तक पहुंचे जहां तक इसे पहुंचनी चाहिए और वहां पर सुनी जाए जहां इसे सुनी जानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। मदद करेंगे। जय हिंद। बात करते हैं दोस्तों, काफी सारे मुद्दे हैं अभी आ रहे हैं, चल रहे हैं। बहुत बात कर ली हमने इजराइल के बारे में, बहुत बात कर ली हमने यूएस के बारे में, बहुत बात कर ली दोस्तों हमने ईरान के बारे में, बहुत बात कर ली हमने अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, दलालिस्तान, बिगारिस्तान के बारे में, बहुत बात कर ली कंगलास्तान के बारे में। अब बात करते हैं अपने देश के अंदर की वो बातें दोस्तों जो हमारी सोसाइटी को इफेक्ट करती हैं, हमारी आम जिंदगी को इफेक्ट करती हैं, हमारे देश को इफेक्ट करती हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं, फर्स्ट जो है मैं स्टार्टिंग करना चाहूँगा। अभी ये नोएडा में आपने देखा कि जिस तरीके से जो है मजदूरों का आंदोलन हुआ था और उन्होंने जो है उसमें वो आंदोलन जो है हिंसक रूप ले गया और उसमें जो है आगजनी भी हुई, वाहन वगैरह भी जलाए गए, ठीक दोस्तों। तो बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ, अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? क्या उन लोगों की मांगे गलत थी? क्या वो गलत मांग रहे थे हैं? या उन लोगों को पता ही नहीं कि वो अपनी सही मांग को लेके तो चले थे और वो कहाँ पहुंच गए? या कहने का मतलब कोट इन कोट जो है, जो उनका मिशन था, जो उनका आंदोलन था, जो उसे करने का मकसद था, वो हाईजैक हो गया। या फिर इसमें कहीं ना कहीं जो है हमारे सरकारी तंत्र की है बाबूगिरी की एक जो है लापरवाही है कि अरे होता रहता है, कोई बात नहीं, ऐसे ही बहुत प्रोटेस्ट होते रहते हैं, चलते रहते हैं, वो बात है। देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो ये जो है मांग इनकी 3 महीने से चल रही थी, ठीक है, कंटिन्यूसली हड़ताल चल रही थी। फिर होता क्या है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि दोस्तों ये सब मुद्दे ना, कोई भी शिकायत लेके जब कोई इकट्ठा होता है तो कोई भी मुद्दा ऐसे नहीं बनता है। सब हम एज अ सिटीजन क्या कर सकते हैं, एज अ भीड़ के रूप में कहीं पे भी किसी के पीछे जाने से पहले मुझे जो है दोस्तों तो सोचना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर कोई आंदोलन कर रहा है, कुछ आंदोलन को अगर वो कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उसके लिए उससे पैसा तो चाहिए। अगर आप सोचने की बात है कि अगर आप छोटा सा एक टेंट का तिरपाल भी लगाते हो तो तिरपाल लगता है ना, दरी बिछती है ना, टेंट वाला पैसा लेता है ना। चलो भाई, आप अपने घर से चांदी उठा के ले आए, आप बैठ गए, ठीक है, आपने इंतजाम कर। क्या ये वैसा ही था? फिर उसमें कौन लोग आए, फिर व्हाट्सएप पे ये कैसे किस तरीके से ये चालू हुआ कि बोलते हैं कि पेट्रोल बम बना के ले जाइए, गाड़ियों को जलाना। ये तो मेन उद्देश्य नहीं था ना, ये तो हड़ताल करने का मेन उद्देश्य नहीं था ना। मेन उद्देश्य था कि है वेतन बढ़ाने की बात थी, जो मेन उद्देश्य तो वही था ना। वही दिक्कत होती है, इसे अभी से लागू करा जाए है। फिर ये मुद्दा कैसे भटका, ये मुद्दा कैसे हाईजैक हुआ? तो दोस्तों ऐसा ही होता है कुछ। ये देखिए आप देखते आइए, ये स्टार्टिंग से मैं आपको बोलता आ रहा हूं, हमारे देश की ग्रोथ जो है वो देखी नहीं जा रही है, वो बहुत खटक रही है, कंटिन्यूसली खटक रही है और बहुतों की नजर में खटक रही है। आपको स्टार्टिंग से बोलते हैं, आप देखते चलिए कहाँ क्या नहीं हो रहा है। आप वर्ल्ड का नक्शा उठा के देखिए, खास तौर से अपना आसपास का नक्शा उठा के देखिए, आप देखिए क्या हो रहा है वहां पे। श्रीलंका से शुरू होता है, कितनी बार दोस्तों मैं ये बात शुरू कर चुका हूँ आपको, है, देखते देखते नेपाल तक पहुंचता है। और अब ये अंदर खाने ये भी बात आ रही है कि बोलते कि विदेशी ताकतें, इस तरीके की कठपुतली सरकारें और आती जा रही, वो अपने देश के लिए कर रहे, ठीक है। यहाँ तक ये बात हो रही है कि इंडियंस जो है नेपाल जाएंगे, वो शायद बात कर रहे हैं कि वीजा लगेगा या नहीं, पर
कंफर्म सोर्स नहीं है कि वीजा लगाने के बारे में सोच रहे हैं। क्या बात है। ये तो है बाहर की मोटी मोटी तस्वीर आप देख रहे हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ, किस तरीके से जो है कुकी लैंड के लिए जो शेख हसीना जी ने पहले बताया था, उसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से जो है पैरेट सूट से जो है छिली मुर्गी आती है, मोहम्मद मौजू वो किस तरीके से बैठता है, किस तरीके से ISI जो है वो बहुत ही अंदर जो है अपनी पैठ वापस बनाती है काफ़ी टाइम बाद जो है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के रोहिंग्या हमने हमारे यहाँ आप देखेंगे तो ऐसे बने हुए हैं, ऐसे बसे हुए हैं। आप अच्छी तरीके से जानते ही, जो मेरे सारे भाई बहन देख रहे हो अच्छी तरीके से जानते हो। ज़्यादातर कॉलोनियाँ कहाँ मिलेंगी आपको, आप देखेंगे तो ये कॉलोनियाँ आपको मिलेंगी रेलवे स्टेशन के आसपास, ठीक है, मिडिल ऑफ द सिटी। ये मतलब कि इस तरीके से कि ऐसा ही लगता है इसे पैटर्न वाइज जैसे लगाते हैं उस तरीके से है। फिर ठीक है, ये मामला नहीं निकलता है यहाँ पे। हम ये सारी सोचते हैं तभी दोस्तों हम लोग समझ नहीं रहे हैं। हम लोग मतलब कि वो बनते जा रहे हैं कि ऑस्ट्रिच की तरह, कि जैसे ऑस्ट्रिच के ऊपर हमला होता तो रेत में अपना सर घुसा देती है, कि बोलते कि मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा कि कोई हार्म नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो ऐसा आंख करके बंद करके बैठने से तो काम नहीं चलेगा ना। और नो डाउट सल्यूट है मेरी, है ना, फोर्सेस के जवानों को जो काम कर रहे हैं, जो NIA वाले हों, चाहे मेरे CRPF वाले भाई बहन हो, चाहे मेरे ITBP वाले भाई बहन हो, चाहे IB वाले भाई बहन हो, चाहे रॉ वाले हों, ये कंटिन्यूसली अपना काम कर रहे हैं। कंटिन्यूसली जो है आप देख रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक जो है उनके जो है मॉड्यूल जो है वो बस हो रहे हैं, एक के बाद जो है एक ग्रुप पढ़ा जा रहा है, ठीक है। कहीं पे CCTV कैमरे लगाने की साजिश हो रही है, कहीं पे किसी तरीके से हो रहा है। तो कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कि और कोशिश करी जा रही है कि किसी भी तरीके से देश में जो है कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ हो, मतलब ना ये घसीट। तो ये सब कुछ है क्या, ऐसा ही हो रहा है क्या, प्लान नहीं करा जा रहा है क्या? और वापिस अब जो है उसी मुद्दे पे आते हैं तो देखेंगे ये होता क्या है, ये लोग करते कैसे। अब क्रैकडाउन इस पे करते हैं। देखिए ये लोग क्या करते हैं, देखिए भीड़ जमा करते हैं, आपके बीच आते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं, बोलते हैं, आपके बीच अपना आदमी प्लांट करते हैं, वो आपकी समस्याओं को दिखाते हैं। और खास तौर से जब जेन्युइन मांग मिल जाए तो ये इनके हाथों जो ऐसा होता है कि सोने की बटेर लग गई है हाथ में ना, तो उसे लेते पुश करते हैं, उसे भड़काते हैं और उसके बीच में आपके बोलते हैं कि ठीक है भाई करेंगे, इस दिन हड़ताल करेंगे, वो आंदोलन करेंगे, हम भी ले आएंगे। वो आपके बीच में भैया जब इतने सारे मजदूर इकट्ठे होते हैं पता नहीं लगता उनके बीच में कौन है, जो कौन घुसा है, कौन उनके के उसमें घुसा है। तो इसीलिए जो इस तरीके के जो इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये जिम्मेवारी उनके प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसी ही जो ये वामपंथी जो है ये पेनिट्रेट करते हैं आपके उसमें और फिर आपके आंदोलन को हाईजैक कर लेते हैं। और उन्हीं के बीच में से कोई जो है मुंह पे रुमाल बांधे चेहरा ढके हुए आता है, वो पेट्रोल बम फोकता है, वो आग लगाता है, इधर से मर, जबकि उसका कोई, समझ रहे ना। और पिस्ता कौन है, वो जिसे वाकई में तकलीफ होती है। तो प्लीज ध्यान दीजिए, सोच समझ के जाइए। रैलियों में ऐसे भीड़ बन के घुसना है ना काफी नुकसानदेह हो सकता है आपके लिए भी और देश के लिए भी। और इसके अलावा दोस्तों दूसरी बात करते हैं, अभी सभी जानते हैं अभी TCS नासिक में क्या हुआ, किस तरीके से जो है देखो अभी हमने बहुत कुछ देखा, लगातार आप देखते ये पहले तो जी तलवार के धर्म के नाम पे जो है धर्म बदलने की बात आई। फिर हमने अल्फना यूनिवर्सिटी में देखा किस तरीके से व्हाइट कोट टेरर मॉड्यूल जो है हमारे सामने आया, जिसमें जो डॉक्टर्स जो है जो जिन्हें लाइफ सेवर बोलते हैं, भगवान के बाद जिन्हें मानते हैं, वो डॉक्टर जो है किस तरीके से आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के बारे में सोच रहे थे और किस तरीके से उनके प्लान थे। और अब ये TCS में ये जो आया है कॉर्पोरेट जिहाद जो है, तो कि नो डाउट इसमें सरकार को काम करना चाहिए, बिल्कुल सरकार को काम करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को काम करना चाहिए, लॉ अथॉरिटी को डेफिनेटली करना चाहिए। पर एज अ समाज, एज अ सोसाइटी दोस्तों ये हमें भी करना चाहिए। मैं पूछता हूँ वहां पे करीबन जितनी मैंने रिसर्च करी मुझे जो है पता लगा है करीबन दोस्तों जो है अगर आप देखेंगे तो TCS में जो है लगभग 150 के करीबन जो है नासिक में एम्प्लॉय थे। वो वहां पे जो है गैंग बना के ये जो है धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, हिंदू गॉड्स को जो है वो के बारे में मजाक करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। और उनके मॉड्यूल में एक जो है लेडी भी शामिल रहती है। वो क्या कभी किसी लेडी की उसके हस्बैंड से लड़ाई होती है या कुछ फैमिली में कोई दिक्कत आती है, सिंपैथी गेन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि मतलब कि कन्वर्जर करते हैं और उल्टी सीधी बातें बता के कि मतलब कि तुम जो है गलत गॉड को पूज रहे हो, क्योंकि भैया ये उनका क्लियर फंडा है।
ये लव जिहाद, कॉर्पोरेट जिहाद, ये रूप बदलते रहेंगे। उनका क्लियर फंडा है कि इस दुनिया में जितने भी काफिर हैं उन सबको जो है किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद जो है उसे मुस्लिम बनाना है। और एज अ कम्युनिटी जानबूझ के जो है गर्ल्स को टारगेट किया जाता है। और उसमें जी दिक्कत हमारे समाज की है, इसीलिए तो दिक्कत है कि हम जो है मंदिर जाना पसंद नहीं करते, अपने दूसरों की बताई हुई बातें तो पढ़ने के लिए तैयार हैं, पर हम कभी उठ के जो है भागवत गीता उठा के नहीं देखते। और उनको क्या है, कभी हम रामायण पढ़ने की नहीं सोचते। अरे अगर घर में हम जो है डेली जो है 4 पन्ने रामायण के पढ़ने का अगर नियम बना ले, 4 पन्ने या गीता के पढ़ने का नियम बना ले, आत्मसार करने का नियम बना ले, तो उसमें वो क्या बोलते हैं कि अगर तुम्हारे कृष्ण भगवान होते, इनका कोट इन कोट मुसलमानों का, ये जो तबलीगी वाले हैं, इनका जो है क्या आता है कि बोलते कि अगर तुम्हारे राम और कृष्ण भगवान होते, राम और कृष्ण, तो वो ऐसा करते, उन्हें करने की जरूरत ही क्या थी। अरे गधों, इसका जवाब भगवान कृष्ण ने दे रखा है। तुम गधों को नहीं पता तो इसमें परमात्मा की कैसे गलती हो सकती है। भगवान कृष्ण ने क्लियर रखा, हे अर्जुन देख, मुझे इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जो करने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं जो मैं चाहूं वो होना, जो मैं चाहूंगा वही होगा, और जो मैं ना चाहूं वो कभी हो नहीं सकता। फिर भी मैं तेरे साथ इस युद्ध भूमि में खड़ा हूं, फिर भी मैं तेरे साथ कर्म कर रहा हूं, क्योंकि ये मानव देह, ये मानव शरीर जो है, ये मृत्यु लोक कर्म प्रधान है। यहाँ पे आके कर्म करना ही पड़ता है। तुम कर्म करोगे तो तुम्हारी नियति है, तुम धर्म के प्रति कर्म करोगे तो तुम्हारी नियति बदलेगी, तो तुम्हारी नियति, अगर तुम कर्म ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये बात आसमानी किताबों वालों के समझ में नहीं आती, और तुम उन लोगों के बहकावे में आते हो जो कहते हैं दीन में अकल की मनाही है। तो कुछ ऐसा कम्युनिटी जो है हमें भी सोचने की जरूरत है। इतना बात बड़ी ही क्यों? पहली बात तो कि कोई भी कॉर्पोरेट है, कोई भी ऑफिस है, वहां पे जो है रिलीजन और पॉलिटिक्स की बातें होनी ही नहीं चाहिए। जो छोटी मोटी भी किसी भी तरीके की बात करता हो उसे सीधा बाहर करो। और ये सवाल उस टाटा के पूरे उसमें टीसीएस में उठता है, जितने एम्प्लॉय काम कर रहे थे उसमें, वो सब देख रहे थे क्या उनकी नौकरी चली गई। आप बोला क्यों नहीं कि उसमें कितने रहे होंगे मुस्लिम, कितने रहे होंगे मुस्लिम? 150 में से 30, 40, 50, 60 बाकी। और उन मैनेजर्स के पास शिकायत जाती है, एचआर मैनेजर के पास शिकायत जाती है, वो एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? कि बोलते हैं कि वो कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी। अरे कंपनी की इमेज इन सब चीजों से खराब होती है। अब जितना पैसा आप जो है इस इमेज को जो है ठीक करने में लगाओगे, उतना वैल्यू, उतना एफर्ट अगर आपने इन सब चीजों को रोकने के लिए लगाया होता तो ऐसी चीजें आती ही नहीं, और आप एग्जाम्पल सेट कर सकते थे। और एज अ कम्युनिटी हिंदू, ये आप लोगों से सवाल है, वो तो थैंक्स कहता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिन्होंने जो है उसके लक्षण को समझा, फिर उसके बाद पुलिस में गए और पुलिस ने भी जो है मामले की गंभीरता को समझा और अपनी लेडी ऑफिसर्स को वहां पे प्लांट करा। कितने ही मामले इस देश में ऐसे होंगे जो आते ही नहीं है सामने, जिनमें पुलिस जो है इतनी तत्पर ही नहीं होती। और ये बात मैं जो है बीजेपी वालों से भी कहना चाहूंगा, अभी अगर कांग्रेस या और किसी की सरकार होती वहां पे तो इसकी गूंज जो है वो संसद भवन तक पहुंच रही होती है। तो थोड़ी आंखें जो है अपने शासित राज्यों में भी देख लो। अरे जो है मुख्यमंत्री आपका, गृह मंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, तब ऐसा हो रहा है। और ऐसे पता नहीं कितने कॉर्पोरेट उसमें हो रहा होगा। ये सवाल हमसे है, ये देना पड़ेगा। ये देखिए, आप आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। आप क्या चाहते हैं, जब पानी आपके सर से ऊपर चले जाए तब आप छटपटाएं, और तब आपको बचाने के लिए कोई नहीं होगा। द्वितीय विश्व युद्ध की एक कहावत है, बोलते हैं कि वो मेरे देश में आए मैं चुप रहा, वो मेरे शहर में आए मैं चुप रहा, वो मेरी गली में आए वो चुप रहा, वो मेरे घर पे आ गए मैं चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, मुझे बचाने वाला कोई नहीं रहा। तो समझो, है ना। और अनुरोध करूंगा बीजेपी से कि भैया कांग्रेस शासित राज्यों में और अदर राज्यों के में देखते हो, ठीक है, मीन मक्स निकालते हो, जरा अब जिन राज्यों में आपकी गवर्नमेंट है वहां पे देख लो क्या हालत हो रही है। और
डेफिनेटली जो है तारीफ के काबिल है वो नासिक पुलिस की, और वो हमारी महिला कांस्टेबल, हमारी बहनें, जिन्होंने जो है वाकई में जो है पूरे ना केवल उस उनके ग्रुप के अंदर घुसी ही पेनिट्रेट करा, बल्कि जो है सारी इंफॉर्मेशन ली, सारे सबूत कलेक्ट करे। और ये देखिए मामले की गंभीरता को इतना समझिए कि ये केस जो है एनआईए तक को ट्रांसफर हुआ है और ये फॉरेन फंडिंग तक की बात आई है इसमें, और हम हिंदू जो है सो रखे हैं। अगर भारत हमारी मां है, अगर हम इसे धरती को अपनी मां मानते हैं तो उसकी रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। और शुरुआत समाज को बदलने की नहीं, अपने आप को, अपने घर को बदलने की करनी पड़ेगी। जिस दिन आप अपने घर को बदल लेंगे ना, जिस दिन आप अपने घर में धर्म के प्रति जागरूकता ले आएंगे ना, उस दिन किसी ऐसे जिहादी की हिम्मत नहीं है कि जो कन्वर्ट कर सके। स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या हुआ दोस्तों, स्टार्टिंग में यही तो हुआ था, ये घोड़े पे चढ़ के आए थे, तलवार के जोर पे इन्होंने इस्लाम फैलाने की कोशिश करी है, नाकामयाब हुए। इन्होंने रीथिंकिंग करा, इन्होंने सोचा कि बोलते कि तलवार के जोर पे तो हम इस सभ्यता को नहीं जीत पाएंगे। तब ये सवार होकर आए सूफीनिज्म के घोड़े पे। कश्मीर कैसे इस्लाम में कन्वर्ट हुआ, कैसे कन्वर्ट हुआ, सूफी तरीके से कन्वर्ट हुआ ना। अब नॉर्थ ईस्ट में देख लिए, नॉर्थ ईस्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ, वो नॉर्थ ईस्ट जो ट्राइब्स थे वो कैसे क्रिश्चियन में बदले, कैसे वहां पे हिंदू जो है हिंदुस्तान में माइनॉरिटी पे पहुंच गया। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी हम सबको समझनी पड़ेगी। ऑस्ट्रिच बन के जो है या कबूतर बन के आंख बंद करके बैठने से समस्या का हल नहीं होगा। और अगर हम समाज में बदलाव चाहते हैं तो ये बदलाव हमें अपने आप से, हमें अपने घर से करना होगा, मुझको भी और आप सबको भी, ठीक है दोस्तों। और तो सवाल उठता है, इतने सारे जो थे बाकी वो चुप क्यों थे, नौकरी जाने के डर से। पहले तलवार का डर था, अब नौकरी का डर है, किस चीज का डर है। एज ए कम्युनिटी ये हमारे ऊपर भी सवाल उठता है। वो अगर पूरे जो है संगठित होकर संगठित तरीके से अपराध कर रहे हैं, तो अगर सवाल उन पे उठता है अपराध करने वालों पे, तो जो हम एक्सट्रीम लेवल पे जा रखे हैं, जो पता नहीं कौन सा सेकुलरिज्म का चूरन चाट रखा है, जो खत्म होके ही नहीं दे रहा है, कि जो हम एक्सट्रीम जो है कूल हो रखे हैं, इंतजार करना पड़ता है, आनंद फानंद में आएंगे जी भैया, हाँ जी बजरंग दल आएंगे, वो हल्ला करेंगे। क्यों करेंगे, उनकी जरूरत ही क्यों है। हम खुद क्यों नहीं बोलते हैं, हम खुद क्यों नहीं बोलते हैं। ये सवाल सब अपने आप से पूछेंगे दोस्तों तो उत्तर मिल जाएगा, है कि नहीं दोस्तों। प्लीज दोस्तों इस वीडियो के बारे में अपनी बहुमूल्य राय देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं यही राह दिखाते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, ताकि हम सही राह पे चल सके। और इस राष्ट्रवादी नैरेटिव को सपोर्ट कीजिएगा, अपना सहयोग दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। प्लीज सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों बताइएगा आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज इस वीडियो के बारे में, इस मुद्दे के बारे में सोचिएगा जरूर, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और इसी तरीके से आगे राष्ट्र के हित में चाहे जो भी हमारे टॉपिक्स हो या मुद्दे हो, या जो पॉलिटिक्स को लेके जो भी अपडेट्स हो, वर्ल्ड ऑर्डर को लेके, ठीक है, जो भी डिस्कशन होगा वो टाइम टू टाइम करते रहेंगे, और एक पॉइंट और एक पिक्चर बना के क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और हमेशा ही राष्ट्र हित में जो बात होगी वही कहेंगे। मैं अपने राष्ट्रवादी भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप जितने मेरे राष्ट्रवादी भाई बहन हमारी इस वीडियो को देखते हैं, वह उन मेरे सभी भाई बहनों से केवल एक ही शिकायत है कि वो जो है काश जो है उतना चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जिससे इस वीडियो की रीच बढ़े और ये वीडियो हमारे और आपके जैसे हमारे राष्ट्रवादी भाई बहनों तक पहुंच सके, ताकि हम मिलके एक साथ एकजुट होके एक मंच के थ्रू जो है अपने राष्ट्र को मजबूत करने का बीड़ा उठा सके। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को विराम करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय, जय हिंद, नमस्कार।